गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्नायु विकृति क्या है। चिंता मनन स्नायु विकृति किसे कहते हैं। तो चिंता मनन स्नायु विकृति को हम जो है एंजाइटी न्यूरोसिस भी कहते हैं। तो एंजाइटी न्यूरोसिस जो है एक मतलब कि चिंता की अवस्था एक समान मानसिक रोग है, और जब व्यक्ति किसी प्रकार की क्षति, निराशा या आशंका से भयभीत होता है तब इसे उत्पन्न जो है तनाव या दबाव को कम करने के लिए जो है ईगो की सुरक्षा मतलब मनोरचना का उपयोग करता है। पर जब यह सुरक्षा जो है मनोरचना उसके तनाव को कम करने की जो है यदि विफल होती है तब जो है अधिक प्रबल सुरक्षात्मक जो है उपयोग जो है का सहारा लेता है। जब जो है एंजाइटी जो है न्यूरोसिस इसमें इनके लक्षणों को जो है उत्पन्न करता है, जैसे कि अकारण या फिर भय या फिर क्रियात्मक या फिर विचारात्मक या फिर बाध्यता, ये विवादपूर्ण जो है या फिर पूर्वाभ्यास, ये सब जो है व्यक्ति जब चिंताग्रस्त होता है तब उसे चिंतित रहने की आदत जो है वो आदत सी हो जाती है, क्योंकि जब वह एक लंबे समय तक चिंता की अवस्था को जो में रहता ही है, इस प्रकार से उसका जो है एक मतलब एक जख्म ही कहेंगे, जख्म जब पुराना हो जाता है और चिंता की अवस्था की जो है पुराने रोगों की पहचान जो है पेशीय कंपन या फिर हृदय की धड़कन या फिर उसकी अनिश्चितता या फिर इस तरह से स्वसंचालित जो होता है ग्रंथियों के जो है क्रियाओं में परिवर्तन होता है। और उस साथ ही इनमें जो किसी जो है अज्ञात भय, फिर आशंका या असुरक्षा की दुर्घटना या फिर मृत्यु हो जाने की आशंका, ये सब जो है मानसिक जो है लक्षण पनपते हैं। आज के युग में जो है आधुनिक सभ्यता में फिर व्यक्ति के जो अपेक्षाकृत जो है अधिक जटिल या फिर उलझनपूर्ण परिस्थिति को भी सामना करना पड़ रहा है। कोई भी चिंता मुक्त नहीं है इससे, क्योंकि आज के युग में जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है कभी या फिर किसी न किसी चिंता से आदमी चिंतित रहते हैं और चिंताग्रस्त रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है रोग से जो पीड़ित रोगियों में जो है संवेगात्मक प्रतिक्रिया की जो है प्रधानता रहती है। इसमें अकारण भय या फिर निराशा या फिर अहंकार या फिर आवेश के लक्षण जो है समान रूप से पाए जाते हैं। साथ ही जो है नियंत्रण चिंता की स्थिति जो है बने रहने के कारण जो है अनिद्रा, अकारण बेचैनी या फिर असहनशीलता या फिर संवेगात्मक अस्थिरता, फिर चिंतन विकृति आदि का भी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण में भी जो है पेशीय गुण का भी, जैसे कि तनाव या फिर इसका कंपन या घबराहट या फिर हृदय रोग या फिर चक्कर आना, थकान, बेचैनी, ये सब बातें जो है उसकी जो है गड़बड़ी या फिर ग्रंथि से जो है स्राव या फिर अनियमित उसका जो होना, फिर रक्तचाप, ये सब जो है उसके परिवर्तन होना, ये सब उसको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि क्लिनिकल पिक्चर की हम बात करें, जैसे कि नैदानिक स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो इस रोग के रोगी जो है दो प्रकार के नैदानिक स्वरूप को लक्षण इसमें पाए जाते हैं। एक है तीव्र, जैसे होता है तीव्र चिंता की अवस्था, और दूसरा होता है दीर्घ अस्थायी चिंता की अवस्था। यदि हम तीव्र चिंता की अवस्था की बात करें तो तीव्र चिंता की अवस्था में जो है रोगी में इस रोग के लक्षण बड़े उम्र में जो है उत्पन्न होते हैं, और रोगी में भय या आशंका या फिर चिंता का दौरा अत्यंत ही तीव्र रूप से बार बार आता है। कुछ सेकेंड या कुछ घंटों या फिर कुछ घंटों के लिए इस प्रकार से प्राय इसमें जैसे अचानक प्रारंभ होता है और धीरे धीरे जो है तीव्र होते जाता है, फिर बाद में जो है फिर वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार जो है दीर्घ अस्थायी चिंता की अवस्था जो है इसमें क्या होता है कि कुछ लोग में जो चिंता की स्थिति जो है लगातार जो है बनी रहती है। ऐसे रोगियों को जो है दीर्घ अस्थायी जो है चिंता की रोगी कहते हैं। वह सदा जो है भय या फिर आशंका या फिर चिंता से ग्रस्त रहता है, पर वह जो है इनके कारणों से जो है उसके जो है वो मतलब कि अनभिज्ञ होते हैं, और वह जो है अपनी चिंता का व्याख्या जो है एक मतलब एक मनगढ़ंत कारण के तरह से वो मानते हैं।
इस प्रकार मैं आपको बताऊंगी कल कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। धन्यवाद।